राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूं मिताक्षी एंड आई एम बैक विद अनदर ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। आज एक और बहुत ही खास दिन है। इतने सारे खास दिन एक रो में आते गए हैं कि एनर्जीज बहुत ही डिवाइन चल रही है और ये एनर्जीज बहुत ही मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में लेकर आने वाली हैं। सो टुडे है 19th ऑफ February एंड आज वो दिन है जब कृष्ण जी और राधा जी का ब्रह्म विवाह हुआ था, यानी कि कॉस्मिक मैरिज, अ स्पिरिचुअल मैरिज एंड अ स्पिरिचुअल अलायंस। तो ये दिन हम ट्विन फ्लेम्स के लिए ऑब्वियसली उतना ही स्पेशल है जितना कि शिवरात्रि होती है। ये जो स्पिरिचुअल मैरिज है दोस्तों, कुछ दिनों पहले जैसे कि शिवरात्रि थी, एक फिज़िकल यूनियन का साइन था और उस दिन पर बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स भी मिली फिज़िकल यूनियन की, जहाँ पर कॉल, मैसेज, मीटअप्स वो अपने ट्विन फ्लेम से कर सकें। लेकिन आज उतना ही इम्पॉर्टेंट दिन है जो कि है एक स्पिरिचुअल मैरिज का दिन, यानी कि आत्मा का एक हो जाना, इनर यूनियन। जो लोग अभी भी अपना यूनियन अचीव नहीं कर पाए हैं उनके लिए आज के इस दिन पर मेडिटेट करना, मंत्र जाप करना, आज की एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करना बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल रहने वाला है, ताकि वो पहले अपना इनर यूनियन अचीव कर सके। ऑल्सो ये दिन हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात के बारे में रिमाइंड कराता है, और वो है ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ वो जर्नी नहीं है जहाँ पर फिज़िकल यूनियन से ही वो जस्टिफाई हो सके। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आत्मा की जर्नी है। और अगर फिज़िकल स्पेस में दो ट्विन फ्लेम्स अलग अलग भी हैं तब भी उनकी आत्मा हमेशा साथ में जुड़ी रहती है, जैसे कि राधा और कृष्ण की आत्मा। तो आइए जानते हैं कि आज से आने वाले नेक्स्ट वीक तक क्या एनर्जीज़ बनी हुई हैं, क्या एनर्जी में चेंजेस आने वाले हैं और क्या हमारी तरफ इस वक्त आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप में से काफ़ी लोगों को ट्रिपल नंबर्स दिख सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। ट्रिपल नंबर्स जैसे कि 111, 222, 444, 555, 666, ऐसे वाले नंबर्स आपको दिख सकते हैं, या फिर आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी नंबर्स दिख सकते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 9 2 ऐसे करके आपको नंबर्स दिख सकते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। तो अब एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ की मैं बात करना चाहूँगी। तो इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अपने अंदर खुश है, अपनी लाइफ से कंटेनमेंट की, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी के अंदर हैं। वो इमोशनली काफ़ी स्टेबल फील कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स इस टाइम पर, और अपने ऊपर फोकस करने की उनकी कोशिश चल रही है। तो इमोशनल फॉग जहाँ पे रहा होगा पिछले वीक के अंदर, जहाँ पे आपको नहीं क्लैरिटी थी चीज़ों को लेकर, अभी भी आपके इमोशंस कहीं भी बहे जा रहे थे। डिस्ट्रैक्शंस में बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस के अंदर फंसे हुए थे, कि आप इस तरीके से आपकी एनर्जीज बनी हुई है। जो लोग अपना इनर वर्क अभी भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अपना इनर वर्क को सीरियसली लीजिए। एनर्जीज़ का सही होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके एनर्जेटिक स्टेट, आपके इंटेंशंस ही आपकी जर्नी के अंदर आपके सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करेगी। आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो उसी बेसिस पर आएंगी कि आप क्या एम्बॉडी कर रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले एनर्जी अपडेट में भी बताया था कि जो आप सोचेंगे और जो आप फील करेंगे वही आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे आपके मैस्कुलिन्स, ठीक है। तो अगर आप अपने मैस्कुलिन्स के 3D पर्सोना को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको जो आप एम्बॉडी कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने इनर वर्क पे काम किया है वो इस फॉगीनेस से बाहर आ रहे हैं, इस डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस उनके सराउंडिंग्स में रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ रेवलेशन भी हुई है इस टाइम पे बहुत बड़ी। कोई तो था, या कोई ये पर्सन है, या फिर कोई ये हैबिट है जो कि स्नीकी थी, जो कि आपके लिए बहुत ख़राब थी और आप इस चीज़ को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे।
बट आपको इस चीज़ के बारे में रेवलेशन हुआ है, आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिली है, आपको डिवाइन ने बताया है या फिर आपको किसी अदर पर्सन ने बताया है, जिससे आपको काफ़ी शॉक भी लगा है कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, ये पर्सन ऐसा कैसे टर्न आउट कर सकता है। पर आपको किसी हिडन चीज़ के बारे में रेवलेशन हुआ है, आपको पता लगा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी लोग इस वजह से रात को काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप में भी रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो नींद ही ना आई हो इस रेवलेशन के बारे में जानकर, जो उनको यहाँ पे पता लगा है। कुछ शॉकिंग बात आपकी टूवर्ड्स रिवील हुई है, कोई तो ये पर्सन था, कोई कार्मिक चीज़ आपके सामने रिवील हुई है, ठीक है। और अगर हम वहीं पे मैस्कुलिन्स की बात करें, जो आपकी करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, तो जहाँ पे फेमिनिन्स फुलफिल्ड है वहीं पे मैस्कुलिन थोड़ा सा सीक्रेटिव चल रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन से अपने अंदर की वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी फेमिनिन साइड जो है वो एक्टिवेट हो रही है। अचानक से इंट्यूटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर आप उनको कुछ साइन सेंड कर रहे हैं और लाइक आप कॉन्शियसली अगर आप उनकी टुवर्ड्स कुछ आपने मैसेजेस सेंड करे हैं टेलीपैथिकली, तो उसको रिसीव कर पा रहे हैं। किसी टाइप की सीक्रेट नॉलेज उनको रिसीव हो रही है इस टाइम पे। डिवाइन से उनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन बना हुआ है, अपने ऊपर ट्रस्ट वो लेकर आए हैं, ठीक है। और एक बहुत ही डार्क टाइम से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पे ये जो स्लीपलेसनेस है ये दोनों ही टुवर्ड्स काफ़ी दोनों ही साइड्स पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज में थे और नहीं सो पा रहे थे, और कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा लिंगर कर रहा है कि स्लीप साइकिल काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स के अभी भी ख़राब है, वो नहीं सो पा रहे हैं, उनको रेस्ट नहीं मिला है अभी भी इनफ। और मैंने पिछले एनर्जी अपडेट में आपको बताया था कि रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पे। जो डिवाइन है वो बिल्कुल थका देने वाले हैं दोनों मैस्कुलिन्स को भी और फेमिनिन्स को भी, ताकि आप लोग रेस्ट में आए, क्योंकि रेस्ट के टाइम पर आपके इम्पॉर्टेंट लाइट कोड्स डाउनलोड होते हैं, डीएनएस अपडेट होते हैं, ठीक है। डीएनए कोड आपका अपडेट होता है और आपकी एनर्जीज जो है वो फिर से रीबैलेंस करती है। तो बहुत सारी हीलिंग आपकी सोकर होती है जो आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, पर इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स को कुछ अजीब से सपने भी आ सकते हैं, ठीक है। और मैस्कुलिन्स तो यहाँ पे सो ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको रेस्ट मोड के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी सीक्रेटिव चल रहे हैं वो, आपको इस टाइम पे नहीं ज़्यादा उनकी एनर्जी पे पिकअप हो पा रहा होगा या पता लग पा रहा होगा कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनवर्ड चले गए हैं और अपनी इनर विजडम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेंटल वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, माइंड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। जहाँ पे फेमिनिन्स का जो अच्छा पार्ट है वो ये है कि आप एम्बॉडीमेंट की एनर्जी में ज़्यादा हो, यू आर फोकसिंग मोर ऑन बीइंग, ऑन फीलिंग, ऑन एक्सप्रेसिंग रादर देन बहुत ज़्यादा सोचना। बट वहीं पे मैस्कुलिन्स की एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है मेंटल वर्क के ऊपर, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में और अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने काफ़ी कंसील करा हुआ है इस वजह से, क्योंकि उनकी सारी एनर्जीज़ उनके माइंड में अब्जॉर्ब हो रही हैं। आपका उनका जो मन है वो उनकी सारी एनर्जीज़ को यूटिलाइज कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। अपकमिंग वीक के अंदर जो फेमिनिन्स है वो और भी मतलब जो उनका लीडर रोल आजकल जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हैं, उसके अंदर ही वो आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही मुझे स्टेबल और सॉर्टेड और ग्राउंडेड लग रही हैं फेमिनिन्स यहाँ पे। तो ग्राउंडेडनेस और स्टेबिलिटी जो है फेमिनिन्स की वो बनी रहेंगी। अगर किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस थी तो उससे आप वॉक अवे करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपने एक तरीके से अपना एक गोल चुन लिया है और आप उसी के टूवर्ड्स जा रहे हो, और ये वीक काइंड ऑफ फेमिनिन्स के लिए लोनली भी होने वाला है। तो इसके अंदर फेमिनिन्स जो हैं अपने रास्ते पर खुद ही चल पड़ी हैं और दे आर अकॉम्प्लिशिंग देयर थिंग्स अलोन। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा आपको अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप काम करना चाहते हो और आपको बस वही चीज़ों से ज़्यादा मतलब है रादर देन की दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी लोगों के लिए ये जो मैसेज है मुझे रिसीव हो रहा है कि आपको फियरलेस बनने की ज़रूरत है एक सन्यासी की तरह। तो जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि जब हम अकेले होते हैं या हमें किसी जर्नी पे अकेले जाना होता है तो बहुत बार हम लोग डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अकेले कैसे ये सब करूँगा, मैं अकेले कैसे ये सब करूँगी। तो इसी चीज़ पर ये गाइडेंस रिसीव हो रही है कि देखिए
आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप ये अकेलापन इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि डिवाइन हर वक्त आपके साथ है। चाहे आप सबसे डार्केस्ट एरिया में ही क्यों ना हो, किसी फॉरेस्ट के, लेकिन जो डिवाइन है, जो गॉड है, जिस भी गॉड में आप मानते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, गॉड वहाँ पर प्रेजेंट है। और उस प्रेजेंस पर आपको रिलाय करना चाहिए, ना कि दुनिया के ऊपर आपको रिलाय करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो कि डिस्ट्रैक्टेड थे, मुझे ये भी बहुत मैसेज रिसीव हो रहा है कि जो कुछ फेमिनिन्स हैं वो किसी अदर पर्सन से भी डिस्ट्रैक्टेड थी। शायद सेक्सुअली आप अट्रैक्टेड हो रहे थे किसी अदर पर्सन के टूवर्ड्स, या नॉर्मल आपको रोमांटिक अट्रैक्शन, जो भी आपको मतलब उसी टाइप की अट्रैक्शन थी जो आप किसी पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और यहाँ पे इस पर्सन ने आपको शॉक दिया है, सोल शॉक मिला है आपको इस पर्सन से, और आपकी वो अट्रैक्शन जो है टूट गई है। तो जो दूसरा बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज निकल कर आ रहा है दोनों फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स के लिए, वो ये भी है कि प्लीज़ सेलिबेसी और प्योरिटी को मेंटेन रखिए। आपको सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना है इधर उधर या कहीं पे भी। आपको अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। प्योरिटी से मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि सेक्सुअली इन्वॉल्व होना कोई गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है और समथिंग लाइक दैट। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, बट व्हाट आई मीन इज़ आपको अपनी एनर्जीज़ को इंटरमिंगल नहीं करना है। बिकॉज जब आप किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं। और अगर आप गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपकी एनर्जीज डाइल्यूट हो जाएंगी और आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये पूरी जर्नी ही अपनी एनर्जीज को एलिवेट करने के बारे में है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑस्टेरिटी यानी कि अपनी तपस की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए और उसको हायर करने के लिए, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी इंक्रीज हो सके और आपकी एनर्जीज हाई वाइब्स में रहें और आप अपना यूनियन के साथ साथ बाकी सारी अपनी ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक ना कर लें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेलिब्रेट रहें और आप सेलिब्रेसी को इस टाइम पर क्या कहते हैं एम्बॉडी कीजिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ठीक है, आपको डिवाइन ने एक तरीके से बहुत सारी फेमिनिन्स को यहाँ पे वापस से धक्का दिया है। ठीक है, अपनी जर्नी पर फोकस करने के लिए, जो कि ये सोच रही थी कि वो किसी और कनेक्शन में चली जाएंगी और इसको सॉर्ट कर लेंगी। और ये मैंने लास्ट एनर्जी अपडेट में बताया था कि इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही हैं और कुछ टावर मोमेंट्स फेमिनिन की लाइफ में होने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टावर मोमेंट्स हो चुके हैं। फिर से देखिए वही कार्ड्स निकल के आके मुझे कन्फर्मेशन दे रहे हैं। तो ये एक साइकिल है टावर वाला जो कंप्लीट हो गया है और ये सोल शॉक जो है फेमिनिन्स को मिल चुका है उनके एंड पे, जो उनका ड्यू था मिलना। ठीक है, तो अब फेमिनिन्स जो है अकेले ही आगे बढ़ रही हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर रही है, बिगर पिक्चर देख रही हैं। उनको समझ में आ चुका है कि उनका ट्रू पार्टनर कौन है। जो अभी भी कंफ्यूज चल रही थी, जो अभी भी अपने आप को इल्यूजन्स में डाले हुए घूम रही थी, जो अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, उन फेमिनिन्स को रीरूट किया गया है और अब उनको अपना इनर वर्क बहुत ही सीरियसली वो ले रही हैं, अपनी लाइफ को सीरियसली ले रही हैं और आगे बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे अगर हम मैस्कुलिन्स की बात करें तो मैस्कुलिन्स जो है थोड़े से लैक माइंडसेट में दिख रहे हैं। अपनी चीज़ों को और इमोशंस को उन्होंने होल्ड बैक कर रखा है। जैसे कि मैंने कहा, मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है इस टाइम पे, तो उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज या उनके टेलीपैथिक मैसेजेस इतनी आसानी से रिसीव नहीं होंगे। बिकॉज उन्होंने अपनी एनर्जी को एक तरीके से कंसील किया हुआ है, होल्ड ऑन किया हुआ है। वो अपने अंदर ही अपनी एनर्जीज को रख के बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को पकड़ के बैठेंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम बिल्ड होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड होगा फ्यूचर के अंदर, जो मैं आपको बता सकती हूँ अभी से, क्योंकि जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसी तरीके से एनर्जी इसी तरीके से बिहेव करती है, राइट। तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पे किसी तरीके की सेविंग्स पर भी फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसेस को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिक्योर पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, स्कार्सिटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कंट्रोल इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे वो कंट्रोल बिल्कुल भी खोना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं। आगे आके बात नहीं करना चाह रहे हैं इस टाइम पे बहुत सारे मैस्कुलिन्स, जिनके मैस्कुलिन अभी भी उनसे कोई आपका किसी तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, अगले एक हफ्ते तक भी नहीं होने वाली है वैसे, क्योंकि इस टाइम पे मैस्कुलिन्स की एनर्जी ही ऐसे वाली है कि दे आर होल्डिंग ऑन, दे वांट टू कीप देयर थिंग्स टू देमसेल्व्स, बट
beneath the surface something is building. There is momentum that's building, there is passion that is building, that there is creativity that is coming back, there is a new fire energy, and there is a renewal of happiness, because all of that energy that they are holding on to, वो उनकी हेल्प करेगी उनके अंदर की पैशन को रीइग्नाइट करने के अंदर, ठीक है। हाँ, और ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन भी है फेमिनिन का खुद, क्योंकि फेमिनिन भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक और कंट्रोल के अंदर नज़र आ रही हैं। आपने भी अपने इमोशंस पर एक कंट्रोल बना के रखा हुआ है, और यही आपके मैस्कुलिन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट वीक 3D के अंदर, बिकॉज अभी भी आपके क्या कहते हैं जो डाउट्स हैं इस पर्सन को लेकर, आपके मैस्कुलिन को लेकर, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुए हैं। अभी भी आप काफ़ी चैलेंज महसूस कर रहे हैं। कंपटीशन की थीम बनी हुई है मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच के अंदर, कि दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद ईच अदर। ओके, अगर कुछ जो फेमिनिन्स किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रही थी, ये कहीं ना कहीं मैस्कुलिन को इसकी एनर्जी पिकअप हो गई है, और उन स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए जिनका ऐसा वाला सिचुएशन है, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज जो है वो ये है कि मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव फील कर रहे हैं अब इस अदर इंडिविजुअल की वजह से, एंड दे आर दैट्स वाई holding on to their emotions and being very much in control, and they're not ready to give you any of their energies. Okay, and vice versa, अगर आपके मैस्कुलिन के बारे में आपको ऐसा कुछ पता चला है तो उससे आपके खुद के डाउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आप एक कंट्रोल की एनर्जी में हो और वो फिर से मिरर हो रही है। तो दोनों साइड पे एक मिरर एनर्जी बनी हुई है कंट्रोल की, ठीक है, कि मुझे नहीं शो करने हैं अपने इमोशंस क्या हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन अभी भी काफ़ी हैवीली ब्लॉक्ड है थ्रोट चक्रा पे। प्लीज़ आप लोग मेडिटेट कीजिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ एवर इस कंट्रोल के बावजूद फेमिनिन्स जो हैं डिवाइन से हेल्प मांग रही है, गॉड से कनेक्ट कर रही हैं, उनसे आंसर्स मांग रही हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे आंसर्स प्रोवाइड कीजिए, मेरे डाउट्स को क्लियर कीजिए, मेरे फियर्स को हटाइए, जो मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ उस एनर्जी को निकाल दीजिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी रिमूवल मेडिटेशन अगर आप करते हैं या आप ऐसी प्रेयर्स करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस टाइम पे। होपोनोपोनो प्रेयर की भी मुझे फिर से वाइब्स आ रही है, ठीक है। और जो मैस्कुलिन्स हैं उनका जो ये अभी भी एक, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल मेंटेन करा हुआ है तो वो फिर से अभी भी एनर्जीज बनी हुई है। देखिए, वापस आने की एनर्जीज, बात करने की एनर्जीज, कॉल मैसेज की एनर्जीज, रीयूनियन की एनर्जीज, मिनी यूनियन, बबल फेज, एवरीथिंग, सारी एनर्जीज अभी भी बनी हुई है। पूरी सोल एनर्जीज इग्नाइटेड है, बिकॉज देखिए आप आज ब्रह्म विवाह का दिन है कृष्ण जी और राधा जी के, तो ऑब्वियसली सोल यूनियन की एनर्जीज ऑब्वियसली प्रेजेंट है इस वक्त भी हमारे नेचर में, हमारी अर्थ पे, हमारे आसपास। तो यूनियन की एनर्जीज अभी भी प्रेजेंट हैं, बट उसे एक्सेस वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल का इशू दोनों साइड पर मिरर हो रहा है। कंट्रोल को सरेंडर कीजिए, गॉड को सरेंडर कीजिए। हमेशा ये याद रखिए कि भगवान हमेशा आपके साथ है, चाहे आपके साथ कोई हो ना हो, और आपको भगवान के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस में मत जाइए, अपने तपस पर, अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए, इस जर्नी को पहचानिए, अपने सोल पर और अपने भगवान पर भरोसा रखिए। बस इन्हीं दो चीज़ों की आपको ज़रूरत है। मैस्कुलिन्स डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आएंगे अगर जब ये ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा, बिकॉज वो आना चाहते हैं, और ये वाली एनर्जी अभी प्रेजेंट है कि वो आना चाहते हैं कुछ क्रिएटिव तरीके से आपके टूवर्ड्स। वो एक रोमांटिक और चार्मिंग वे में आकर आपको एकदम वो करना चाह रहे हैं कि आप एक्साइटेड हो उनको देखकर और उनसे मिलकर, ठीक है। इमेजिन करते हैं वो इसके बारे में, इमेजिनेशन में उनकी वो सोचते हैं कि मैं कैसे क्या करूं कि मेरी फेमिनिन फिर से मुझ पर फोकस करें, और बिल्कुल एकदम आपको क्या कहते हैं वो कर देना चाहते हैं। वो आपके दिल को एकदम गार्डन कर देना चाहते हैं, वो आपको एकदम प्रिंस चार्मिंग जैसे वो आपकी नज़रों में नज़र आना चाहते हैं। क्योंकि मैस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि फेमिनिन उन्हें कैसे व्यू करती है। फेमिनिन्स को भी पड़ता है पर मैस्कुलिन्स को भी उतना ही फ़र्क पड़ता है। दो मैस्कुलिन्स बहुत ही सीक्रेटिव काइंड ऑफ नेचर के होते हैं और ईजिली अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, क्योंकि वो मैस्कुलिन्स हैं, ऐसे ही होते हैं वो,
राइट। तो फेमिनिन अक्सर सोचने लगती है कि उसको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जितना वो शो करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। तो एक तरीके से आपके प्रिंस चार्मिंग की तरह वो फिर से वापस आना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपको डेट पे ले जाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको देखकर एक्साइटेड फील करें और आपके दिल में भी धक 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 फिर से हो। हाउएवर ये जो डाउट्स इन ऑल की एनर्जी है, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। एंड ओवर द नेक्स्ट 1 वीक आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इंटरनल ही रहेगी। फेमिनिन्स अपने में रहेंगी और मैस्कुलिन्स अपने में रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी एंड हो गई है या अब इस जर्नी में कुछ बचा नहीं है। ये बस करंट एनर्जीज है, और एनर्जीज किसी भी टाइम पर चेंज हो सकती है। जैसे जैसे हमारे कॉस्मिक इवेंट्स चेंज होते हैं, आप अपना इनर वर्क करते हो, एनर्जीज जो है चेंज होती जाती है। तो मैस्कुलिन्स जो है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर और अपने फाइनेंसेस पर। एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं, ताकि वो ग्राउंडेड फील कर सके और सिक्योर फील कर सके अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज बहुत ज़्यादा चैलेंज और कंपेटिटिव वो फील कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। उनके आसपास के कुछ लोगों ने भी उन्हें लेस देन फील कराया है इस टाइम पे, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी कड़वी बातें उन्हें बोली हो सकती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हार्ट ब्रेक और पेन फील हुआ हो। सेपरेशन का पेन तो वो फील कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके आसपास कुछ झूठे लोग भी निकले हैं, उसका भी उनको पेन है। और एक किसी ने उन पर कोई वर्बली शॉकिंग अटैक भी करा है, जहाँ पर उन्हें उनके वर्ड्स के थ्रू या एक्शन के थ्रू ऐसा फील हुआ है कि दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, competitive एंड challenged, एंड दे want टू ओवरकम इट विद देयर सक्सेस। सो उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे अपने फाइनेंसेस के ऊपर रहेगा इस पूरे वीक के अंदर, और इसलिए भी उनकी एनर्जीज काफ़ी इनवर्ड्स रहने वाली है, क्योंकि वो इस पेन को प्रोसेस कर रहे हैं कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया। क्योंकि मैस्कुलिन के लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जब कोई उसे हर्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है वो चीज़, क्योंकि उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फेमिनिन्स आपको यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए डिवाइन के लिए, और अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स भी और अपने सेल्फ के टूवर्ड्स भी, बिकॉज आप में वो बहुत ज़्यादा कमियाँ, आप सिर्फ कमियों की टूवर्ड्स देख रहे हो और पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हो इतना ज़्यादा, ठीक है। और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इसकी वजह से, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे अगर आप ऐसे ही रहोगे। तो प्लीज़ आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, ठीक है, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए, और ग्रैटिट्यूड आपको डेली ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करनी है, जहाँ पे आपको अपने डिवाइन को थैंक यू बोलना है, खुद को थैंक यू बोलना है, और अपने मैस्कुलिन को थैंक यू बोलना है आपको एवरी डे फॉर 1 न्यू रीज़न, ओके। और जो मैस्कुलिन्स हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सोवरेन बनने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर ही। उनको एक जीत चाहिए अपनी लाइफ में, उनको एक विजय चाहिए, उनको चाहिए कि वो शाइन करें और अपने फुल कंट्रोल और अथॉरिटी में वो आना चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक फील कर रही है, और यही वो फोकस करेंगे इस वीक, और यही उनके लिए सही भी है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कॉन्फिडेंस की एनर्जी के अंदर वापस आ सकें और अपनी लाइफ के कंट्रोल को ले सकें। तो कीप गोइंग मैस्कुलिन्स। अगर कोई क्रॉस वॉचर्स हैं जो मैस्कुलिन्स है और इस वीडियो को देख रहे हैं, कीप गोइंग, go get those things that would make you feel confident about yourself and win over your insecurities and your demons. All the best. साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए, दो सोवरेन होना और अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करना इस 3D में सर्वाइव करने के लिए और इस 3D दुनिया में रहने के लिए और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर साथ ही साथ डिवाइन आपको ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपके पास जब कुछ भी नहीं है उस टाइम पर भी आप अपने आप को कैसे व्यू करते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जब आपके पास कोई मटीरियलिस्टिक प्लेजर नहीं है, आपके पास कोई मटीरियलिस्टिक अपर हैंड नहीं है, उस टाइम पर अगर आप अपने आप को निचला समझने लगते हैं, अगर आप अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, तो ये एक निशानी है, ये एक साइन है कि आप में सेल्फ वर्थ की कमी है। आपको लगता है कि बिना मटीरियलिस्टिक चीज़ों के आप कुछ भी नहीं है, जो कि गलत है।
आपकी आत्मा फॉर एवर अबंडेंट है, और जब आपके हाथों में कुछ भी नहीं है उस टाइम पर भी आप सब कुछ है, और जो सब कुछ है वही सब कुछ पा सकता है, और जो कुछ भी नहीं वो सब कुछ पाने में हमेशा स्ट्रगल करता है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ भी समझता नहीं है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को, आपके पास कितनी चीज़ें हैं, कितने पैसे हैं, क्या बैंक बैलेंस है, उससे आपको नहीं तोलना चाहिए, पर आपके पास क्या कैरेक्टर है, आपके पास आपका क्या सच्चाई है, आपके पास आपकी क्या भक्ति है, आपका क्या विजन है, आपकी चीज़ें, वो चीज़ें जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके इंटरनल प्रोसेस पे अपनी वर्थ को बेस्ड रखिए, ईगो पर नहीं, आपके इंटरनल प्रोसेस पर, आपके हम्बलनेस में रहते हुए, आप अपनी आत्मा की अबंडेंस को पहचानते हुए, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानते हुए अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, और अपनी वर्थ को ऐसे वो मत समझिए कि वो कुछ भी नहीं है अगर आपके पास इस वक्त मोस्ट लग्जूरियस चीज़ें लाइफ में प्रेजेंट नहीं है तो। बिकॉज लग्जरीज, मनी, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, जो भी आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में काउंट करें, वो नश्वर होती हैं, ख़त्म हो जाती है, पर आत्मा नश्वर नहीं होती। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर इन्हांस करते हैं तो आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। वो ऐसी पोजेशन है जो कभी भी छीनी नहीं जा सकती, कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, और ये ट्रूथ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि गॉड चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है। और डिवाइन यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। डिवाइन हमेशा आपका भला ही चाहते होते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कीजिए, जो भी आपकी प्रोवाइडिंग ड्यूटीज़ है, जो भी आपकी इनर वर्क रिलेटेड ड्यूटीज़ है, जो भी आपकी डेली लाइफ की ड्यूटीज़ है, कि आपके, अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ के टूवर्ड्स, आपके बच्चों के टूवर्ड्स, अगर आप नहीं है तो आपके पेरेंट्स के टूवर्ड्स, सिबलिंग्स के टूवर्ड्स, आपके काम के टूवर्ड्स, आपकी पैशन के टूवर्ड्स, आपके क्लाइंट्स के टूवर्ड्स, जो भी आपकी लाइफ में आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप उन पे आगे बढ़िए। ठीक है। बिना इसके बारे में सोचे कि मटीरियलिस्टिकली क्या चल रहा है, बिना किसी फॉल्स ईगो के, तो आपको यहाँ पे बार बार ईगो से डिटैच्ड होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो आपकी इनसिक्योरिटी है, जो आपकी कंपेटिटिवनेस है, जो आपका ये चैलेंज्ड फील करना है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? आपकी ईगो से ही तो आ रहा है। आपकी ईगो ही इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि किसी ने कैसे ऐसे सोच लिया, कह दिया, कर दिया, राइट। पर आपकी आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आत्मा बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसे हर्ट नहीं होती। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा कर दिया तो ये वो क्या है इस बारे में बताता है, ना कि आप क्या हैं इसके बारे में बताता है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाएंगे तो भी जो आपको धोखा देना चाहता है वो आपको धोखा देकर चले जाएगा। और अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो अपनी आत्मा की सच्चाई में रहते हैं, तो आप कितने भी, आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो भी वो आपको कभी धोखा देकर नहीं जाएंगे। जैसे कि सुदामा को कभी कृष्ण जी ने धोखा नहीं दिया, दो वो दरिद्र थे, गरीब थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और ना ही सुदामा ने कृष्ण जी के साथ कभी ऐसा किया। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी को धोखा दिया, उनके बारे में अपशब्द कहे, उनसे बुरी बातें कही, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है। तो ये सारा जो आप दुख महसूस कर रहे हैं, ये आपकी ईगो से रिलेटेड है, आपकी आत्मा से रिलेटेड नहीं है। तो सत्य को पहचानिए, उन लोगों को लेट गो कीजिए, डिटैचमेंट में आइए, अपने सोल पर्पस से वर्क कीजिए। आपसे जो चीज़ें अलाइनमेंट में है उनसे बिना किसी फल की उम्मीद रखे उन चीज़ों पे काम करते रहिए, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़िए। ठीक है। विदाउट ये सोचे कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे, इससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको बस अच्छाई के टूवर्ड्स काम करना है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और मेरे लिए क्या अच्छा है। क्या ये मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन देता है? हाँ, ये मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन देता है तो मैं ये करूँगा रिगार्डलेस ऑफ, या करूँगी रिगार्डलेस ऑफ ये मुझे रिटर्न में क्या देगा या क्या नहीं देगा। ठीक है। तो आपको एक्शन लेते जाना है इज़ द मेन थिंग, और रिवॉर्ड्स की परवाह नहीं करनी है, और एक डिटैचमेंट में आना है आपको अपनी ईगो से। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस और मैसेजेस निकल के आ रहे हैं इस टाइम पर। थैंक यू सो मच। आई होप ये एनर्जी अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और आपका चैनल सॉन्ग मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।